आंसर बताइए इसका। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर बता दीजिए। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बताइए, आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों ये नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है। पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। ये होली के अवसर पर ये नृत्य होता है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, तैयार हो जाइए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? ऑप्शन है हमारे ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर या डी पाली। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? आपके आंसर ऑप्शन हमने दे दिए हैं, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। आप बहुत ही शीघ्रता से सटीकता से आंसर देते हो दोस्तों। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ऑप्शंस बताने से पहले ही आंसर दे देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह की अपनी प्रिपरेशन रखना। राजस्थान जीके में भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। इससे पहले जो 3 लाइव टेस्ट हुए उनमें भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका सी जैसलमेर। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में जैसलमेर जिले से हुआ है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह करते हुए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आ चुका है, फिर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों पहले आ चुका है तो फिर नहीं आएगा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर जो है हमारे ऑप्शन है इसके ए घूमर, बी अग्नि, सी गीदड़, डी तेहरा ताली। कौन सा नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, शायद आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम है। कुछ लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है, एक बार अपना आंसर करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। आपका आंसर करेक्ट है ना? तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है अग्नि नृत्य में राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने अग्नि भी लिखा है उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है ए पीपानंद, बी प्रताप सिंह, सी उदय सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान के लोक संत हुए पीपा जी, उनके बचपन का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना है दोस्तों। यहाँ पर अपनी गुणवत्ता की पहचान करने का आपको मौका मिल रहा है। 100 क्वेश्चन हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है प्रताप सिंह था दोस्तों लोकसंत पीपा के बचपन का नाम। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने प्रताप सिंह लिखा है या कुछ ने प्रताप भी लिखा है उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में पृथ्वीराज रासव की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे नरपति नाल ने, बी चंद बरदाई ने, सी सारंगदेव ने या डी इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वीराज रासव है इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। आपके आंसर्स हमें मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर बताइए इसका। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देने का मौका देना चाहिए दोस्तों, ये आपको याद है। इसलिए आप हमसे बोलते हो कि मैम जल्दी आंसर बताया कीजिए, बट कुछ होते हैं जिन्हें आंसर देने में देर हो जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो उन्हें भी आंसर देने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका चंद बरदाई। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। कुछ ने चंद बरदाई भी लिखा है, उनका भी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में विशलदेव रासव की रचना किसने की है? ऑप्शन है ए चंद बरदाई ने, बी सारंगदेव ने, सी नरपति नाल ने या डी इनमें से कोई नहीं। किसने विशलदेव रासव की रचना की थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, बहुत ही शीघ्रता से सटीकता से आप आंसर देते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके सारे ही आंसर करेक्ट जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसी प्रकार की अपनी प्रिपरेशन रखना आगे भी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है नरपति नाल, विशलदेव रासव की रचना इन्होंने की है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में हम्मीर रासव व हम्मीर काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे ए चंद बरदाई ने, बी सारंगदेव ने, सी जयानक ने या डी उपरोक्त सभी। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है आरपीएससी में, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में हम्मीर रासव व हम्मीर काव्य की रचना किसने की थी? ए चंद बरदाई ने, बी सारंगदेव ने, सी जयानक ने या डी उपरोक्त सभी। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हम बता देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर है बी सारंगदेव ने
हमीर रासव व हमीर काव्य की रचना की थी। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए, शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, बिसल देव की वीरता पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसल देव रासो में किया था? ऑप्शन है हमारे जयानक ने, बी सारंगदेव ने, सी नरपति नाल ने या चंद बरदाई ने। किसने इसका वर्णन किया था? बिसल देव की वीरता का, पराक्रम का एवं राजमती के साथ उनके प्रेम का वर्णन। उनकी कृति का नाम है दोस्तों बिसल देव रासो। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर दीजिए। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनको हमारा गुड इवनिंग। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आप भी आंसर दीजिए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नरपति नाल। जिन्होंने भी सी आंसर लगाया है उन सबका आंसर करेक्ट है और आप सबके लिए मेरी तरफ से एक बिग फैट थम्स अप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बिसल देव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? ऑप्शन है ए मारवाड़ की, बी मालवा की, सी मंदोर की या डी दिल्ली की। कहाँ के शासक की वो पुत्री थी दोस्तों, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों कहाँ के शासक की वो पुत्री थी। तो आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर बता दीजिए दोस्तों। शीघ्रता से और सटीकता से आप आंसर देते हो, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मालवा के शासक की वो पुत्री थी जिनका नाम था राजमती और ये जो थी बिसल देव की प्रेमिका थी। जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने मालवा भी लिखा है उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासो में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए। दलपति विजय द्वारा रचित यह ग्रंथ है जिसका नाम है खुमान रासो में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है बिसल देव, बी महाराजा राज सिंह, सी पृथ्वीराज चौहान या डी हमीर देव। मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है महाराजा राज सिंह, जिनके उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। खुमान रासो इस ग्रंथ का नाम है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट है। जिन्होंने महाराजा राज सिंह लिखा है उनका भी करेक्ट है। जिन्होंने राज सिंह भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? ऑप्शन है ए जयानक ने, बी दलपति विजय ने, सी ईश्वरदास ने या विजयदान देथा ने। किसने खुमान रासो ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। शीघ्रता से और सटीकता से आप आंसर देते हो दोस्तों एवं करेक्ट आंसर आप देते हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका दलपति विजय खुमान रासो ग्रंथ के रचनाकार। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट है। जिन्होंने दलपति विजय भी लिखा है उनका भी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए ईश्वरदास ने, बी चंदर बरदाई ने, सी दलपति विजय ने या डी जयानक ने। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है? उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से और सटीकता से आपको आंसर देना है दोस्तों। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है वो भी दे दीजिए और जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको भी आंसर देने दीजिए, वो भी आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है जयानक। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है और जिन्होंने जयानक भी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बूंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन है हमारे ए पद्मनाभ, बी सूर्यमल मिश्रण, सी विजयदान देथा या डी ईश्वरदास। जो बूंदी के महाराव थे राम सिंह, उनके दरबारी कवि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए दोस्तों। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर आप बताते हो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपके साथ पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है दोस्तों। आपके साथ टाइम स्पेंड बहुत जल्दी हो जाता है। क्वेश्चंस पढ़ते हुए टाइम का पता नहीं लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सूर्यमल मिश्रण थे दोस्तों, जो राम सिंह के दरबारी कवि थे। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने सूर्यमल मिश्रण भी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, हाला झालारी कुंडलिया की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे ए जयानक, बी ईश्वरदास, सी
सी सूर्यमल मिश्रण या डी दलपति नाल। कौन इस ग्रंथ के रचनाकार है दोस्तों? हाला झालारी कुंडलियां। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क भी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन उनमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसे हम आपको स्टार मार्क करवा देते हैं। आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर दास ने उनकी रचना की थी दोस्तों, हाला झालारी कुंडलियां। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए जयानक, बी पद्मनाभ, सी ईश्वरदास या डी जयनाथ जयदान देता। ऑप्शन आपके पास है। कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से सटीकता से आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप एकदम करेक्ट आंसर बताते हो फ्रेंड्स। आपकी प्रिपरेशन जो है राजस्थान जीके की वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डीपली आपने इसका अध्ययन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका पद्मनाभ कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की है? प्रसिद्ध वैली है वैली कृष्ण रुक्मणी रचना किसने की है? ऑप्शन है हमारे जयानक, बी विजयदान देता, सी पृथ्वीराज राठौड़ या डी चंद बरदई। जो प्रसिद्ध रचना है यहाँ की वैली कृष्ण रुक्मणी इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो भी इसका आंसर दे दीजिए, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है राठौड़ पृथ्वीराज, इन्होंने इसकी रचना की है ग्रंथ की। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बातारी फुलवारी की रचना किसने की? ऑप्शन है ए जयानक, बी विजयदान देता, सी रस खान या डी इनमें से कोई नहीं। बातारी फुलवारी एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके हमें मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, कुछ का आंसर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं लाइव टेस्ट में। क्वेश्चन है इसका आंसर है दोस्तों विजयदान देता, बातारी फुलवारी की रचना की उन्होंने। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने विजयदान देता भी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए वीर सतसई, बी धातु रूपावली, सी वंश भास्कर या डी इनमें से कोई नहीं। जो कवि सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना है जिसमें वहां के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका वंश भास्कर उनकी रचना है, जिसमें राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए महाराणा कुंभा ने, सी धरण शाह ने, सी विमल शाह ने या डी इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, बी धरण शाह ने करवाया था, सी विमल शाह ने करवाया था या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर आप देते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है धरण शाह ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। कुछ ने धरण शाह भी लिखा है, उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? नृत्य का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ए बम नृत्य, सी घूमर नृत्य, सी ढोल नृत्य या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। बम नृत्य है, बी घूमर नृत्य है, सी ढोल नृत्य है या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शीघ्रता से सटीकता से आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से आप आंसर्स देते हो, बहुत ही जब भी आपके आंसर्स करेक्ट जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अपनी प्रिपरेशन रखना आगे भी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ढोल नृत्य वो करते हैं फ्रेंड्स। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। कुछ ने ढोल भी लिखा है, उनका भी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है?
ऑप्शन है ए मालवी, बी मेवाड़ी, सी मेवाती या डी हाड़ौती। कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना है दोस्तों। आपके आंसर समय मिल रहे हैं। कुछ लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, कुछ लोगों ने अभी आंसर नहीं दिया है। दोस्तों आप भी आंसर दे दीजिए और जो हमारे साथ अभी अभी नए जुड़े हैं वो भी इस क्वेश्चन का आपके आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स और उसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ी बोली का उसमें प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स। बी हमारा यहाँ पे आंसर एकदम करेक्ट है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट है और जिन्होंने मेवाड़ी लिखा है उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? ऑप्शन है ए चूनट, बी लुगड़ा, सी घाघरा या डी उपयुक्त सभी। कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है राजस्थान में? फ्रेंड्स राजस्थान में वस्त्रों और आभूषणों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आरपीएससी में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन सबको जरूर लर्न कर लेना एक बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका आपको बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर समय मिल रहा है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड घाघरा। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसका नाम है घाघरा। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है और जिन्होंने घाघरा भी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है नथ, टीका, कांटा, ओला। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। नाक में नहीं पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शीघ्रता से सटीकता से आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर टीका इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि टीका सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है और यहाँ जिन्होंने टीका भी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्मदिन किस अवसर पर मनाते हैं? ऑप्शन है ए ईस्टर के दिन, बी क्रिसमस के दिन, सी गुड फ्राइडे के दिन या डी उपरोक्त सभी। ईसाई समाज के जो लोग होते हैं फ्रेंड्स वो ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? जन्मदिन कब मनाते हैं उनका? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शीघ्रता से इसका आंसर हमें बताइए। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आप सब बता रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी इसका आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्रिसमस के दिन वो ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। 25 दिसंबर को ये आता है फ्रेंड्स। और जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने क्रिसमस डे लिखा है उनका भी करेक्ट है और कुछ ने 25 दिसंबर भी लिखा है उनका भी एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम ये क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आए हैं। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है ईद उल जुहा, बी बारह वफात, सी मुहर्रम या डी सबे बारात। कौन सा त्योहार मनाया जाता है उनकी याद में? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर आप देते हो, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका 12 वफात के दिन वो हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। कुछ ने 12 वफात भी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है। चंग एक प्रकार का उनका उपकरण होता है जिसका वो उपयोग लेते हैं दोस्तों। ए है इंडोनी, बी है पनिहारी, सी है बागड़िया या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा नृत्य वो हाथ में चंग लेकर करती है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से सटीकता से आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। कुछ लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, कुछ ने आंसर अभी तक नहीं दिया है फ्रेंड्स। आप आंसर देने में शीघ्रता करें। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिन्होंने आंसर नहीं दिया है बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बागड़िया नृत्य वो करते हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। बागड़िया जिन्होंने लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ऑप्शन है हमारे ए पैजन नृत्य, बी डांग नृत्य, सी द्विचकी नृत्य या डी चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों जो कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो महिला पुरुष द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शीघ्रता से आपको इसका आंसर बताना है, सटीकता से आंसर देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका बी डांग नृत्य। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा,
किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है हमारे ए मेवाड़, बी बागड़, सी मेवाड़ या डी उपरोक्त सभी। जो पैजन नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है, ये आपको बताना है जो दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए शीघ्रता से, सटीकता से। आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स, आप बहुत ही करेक्ट आंसर देते हो, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अपनी प्रिपरेशन रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बागड़। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है, कुछ ने बागड़ भी लिखा है, उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, दंड नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? ऑप्शन है ए हाड़ौती क्षेत्र में, बी मारवाड़ क्षेत्र में, सी मेवाड़ क्षेत्र में, डी मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर दंड नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए शीघ्रता से, सटीकता से आपको आंसर देना फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका बताइए, आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। कुछ लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, कुछ ने अभी आंसर नहीं दिया है, कुछ का आंसर इनकरेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बाकी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स मेवाड़ क्षेत्र में ये किया जाता है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है, कुछ ने मेवाड़ क्षेत्र भी लिखा है, उनका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी में पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। श्रीमती फल्गुबाई जो है वो राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन है ए घूमर नृत्य, बी इंडोरी नृत्य, सी चरी नृत्य या डी डांडिया नृत्य। किस नृत्य की प्रसिद्ध वो नृत्यांगना है वो? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए शीघ्रता से, सटीकता से आपको आंसर देना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फ्रेंड्स वो। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए भील जाति की महिलाओं द्वारा, बी गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा, सी मीणा जाति की महिलाओं द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। जो चरी नृत्य है वो किस समाज की महिलाओं द्वारा राजस्थान में किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, बहुत ही शीघ्रता से, सटीकता से आप आंसर देते हो फ्रेंड्स। इसी प्रकार अपनी प्रिपरेशन आगे भी रखोगे तो आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म है, हो ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है लाइव टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन है हमारे, क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है? उत्सवों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको लर्न करना है। ए है हमारा बीकानेर, बी है जैसलमेर, सी है बाड़मेर या डी है जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए शीघ्रता से, सटीकता से आपको आंसर देना है। कुछ लोगों के आंसर्स एकदम करेक्ट आ रहे हैं इस क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार प्रिपरेशन रखना फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने आंसर अभी तक नहीं दिया है तो फ्रेंड्स आप आंसर्स दे दीजिए हमें, और जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो भी आंसर्स दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जैसलमेर मरु महोत्सव वहाँ पर आयोजन किया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है, कुछ ने जैसलमेर लिखा है, उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी बाड़मेर, सी पाली या डी जैसलमेर। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर आपको देना है। दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, शीघ्रता से, सटीकता से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आपके आंसर समय मिल रहा है, शीघ्रता से, सटीकता से आपके आंसर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आंसर अभी तक नहीं दिया है, आंसर दे दीजिए फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बाड़मेर। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन है ए बीकानेर में, बी बाड़मेर में, सी जोधपुर में या डी जैसलमेर में। कहाँ पर ऊंट समारोह का आयोजन होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। तो बताइए आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स, शीघ्रता से, सटीकता से आप आंसर देते हो। कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया है, आंसर दे दीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका बीकानेर। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान में बीकानेर में किया जाता है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन है ए
झालावाड़, बी जयपुर, सी टोंक या डी अलवर। तीजोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर का दीजिए। शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना फ्रेंड्स, आपके आंसर समय मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन के सभी आंसर्स अभी तक करेक्ट आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर करेक्ट दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, जयपुर में तीजोत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध तीज का वहाँ पर उत्सव का आयोजन होता है, बहुत ही अच्छा आयोजन होता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने जयपुर लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ए अलवर में, बी भरतपुर में, सी सीकर में या डी धौलपुर में। ब्रज महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर का दीजिए। शीघ्रता से आपको आंसर देना है, आपके आंसर समय मिल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही करेक्ट आप आंसर देते हो, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अभी भी बहुत सारे आंसर ऐसे थे जो करेक्ट गए हैं। बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है फ्रेंड्स आपकी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है भरतपुर। ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है भरतपुर में। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ए उदयपुर में, बी माउंट आबू में, सी झालावाड़ में या डी डूंगरपुर में। कहाँ पर शरद महोत्सव का आयोजन होता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और ऑप्शन भी है, तो आप इसका करेक्ट आंसर हमें दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है माउंट आबू में राजस्थान में शरद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिलों में हाथी समारोह का मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है टोंक, बी जयपुर, सी जोधपुर या डी कोटा। कौन सा जिला ऐसा है राजस्थान का जहां पर हाथी समारोह का आयोजन किया जाता है? बताइए दोस्तों, आपके आंसर समय मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर आप दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका, जयपुर जिले में हाथी समारोह का आयोजन किया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने जयपुर भी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? ऑप्शन है ए जयपुर में, बी कोटा में, सी बूंदी में या डी झालावाड़ में। किस जिले में दशहरा मेला लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध दशहरा मेला लगता है। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या होगा? शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके आंसर समय मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आप दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर बताएंगे पहले, फिर उसके बाद हम आपको इसका आंसर बता देंगे करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी, कोटा जिले में दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट है। जिन्होंने कोटा लिखा है उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है ए पाली में, बी बाड़मेर में, सी जोधपुर में या डी बीकानेर में। कहाँ पर मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शीघ्रता से सटीकता से आपको आंसर देना है, आपके ऑप्शन समय मिल रहे हैं दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन होता है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? ऑप्शन है ए ग्रीष्मोत्सव का, बी बैलून उत्सव का, सी कजली तीजोत्सव का या डी गणगौर का। कौन सा उत्सव है जिसका आयोजन बूंदी जिले में होता है? हाड़ौती क्षेत्र में ये जिला पड़ता है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका कजली तीजोत्सव का मेला बूंदी में लगता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन है झालावाड़, बारां, टोंक, कोटा। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। बताइए आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर आप इस क्वेश्चन का दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टोंक। सी टोंक जिले में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती क्योंकि बारां, झालावाड़ और कोटा जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में ही पड़ते हैं। जिन्होंने भी बी सी आंसर दिया है टोंक, उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए मांडना, बी पाना, सी साजी या डी फड़।
क्या कहा जाता है जब कागज पर चित्र उकेरे जाते हैं, उसे हमारे राजस्थान में क्या कहा जाता है? बहुत ही तरह के मांडने, पाने, शादी सब हमारे राजस्थान में बनाए जाते हैं। हमारे राजस्थान की संस्कृति का ये हिस्सा है फ्रेंड्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, शीघ्रता से सटीकता से आप आंसर देते हो। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है जब आपका आंसर करेक्ट जाता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आपके प्रयासों के साथ जब हमारा प्रयास मिल जाता है, बहुत अच्छी बात होती है हमारे लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पाना। इसे कहा जाता है कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? ऑप्शन है ए फड़, बी पाना, सी साजी या डी मांडना। गोबर से घर की दीवारों पर क्या बनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से आपको आंसर देना फ्रेंड्स। बताइए क्या बनाया जाता है? इसका आंसर आपको करेक्ट मालूम है, आप एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो इसका। जिन्होंने नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स साजी बनाई जाती है गोबर से। सी आंसर जिन्होंने भी दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। कुछ ने साजी भी लिखा है, उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? ए उर्से, बी ईद उल जुहा, सी मुहर्रम या डी उपरोक्त सभी। कौन सा ऐसा त्योहार है जो चांद निकलने पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर हमें देना है आपको इसका। बताइए आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, कुछ सब लोगों के आंसर इसमें करेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ने इनकरेक्ट किया है, क्यों किया आपने इनकरेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है, अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो एकदम करेक्ट जाएगा फ्रेंड्स। बी कॉन्फिडेंट, कभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। कुछ ने ऑल करेक्ट भी लिखा है, उनका भी करेक्ट है। कुछ ने ऑल ऑफ दीज लिखा है, उनका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? ऑप्शन है ए झालावाड़, बी मेड़ता नागौर, सी जोधपुर या डी पुष्कर अजमेर। कहाँ पर कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर स्थित है हमारे राजस्थान में? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, कुछ लोगों का आंसर एकदम करेक्ट, हमेशा की तरह एकदम करेक्ट और एकदम सटीक है और एकदम शीघ्रता से आप आंसर दे रहे हो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है। तो बताइए देते हैं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मेड़ता नागौर में कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर स्थित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी हमने 46 क्वेश्चंस इसके कवर कर लिए हैं। जब भी हम आपके साथ होते हैं टाइम हमारा बहुत जल्दी स्पेंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? ऑप्शन है ए वैशाख पूर्णिमा को, बी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, सी चैत्र शुक्ला अष्टमी को या वैशाख शुक्ला तृतीया को। कब राजस्थान में चाकसू स्थित शीतला माता का मेला लगता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। बताइए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है फ्रेंड्स। शीतला माता का मेला है, चाकसू में लगता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है तो उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए राजसमंद में, बी अजमेर में, सी झालावाड़ में या डी कोटा में। कहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में स्थित है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स हमेशा की तरह शीघ्रता से, सटीकता से और एकदम करेक्ट आंसर आप दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। कुछ ने अजमेर भी लिखा है, उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। करेक्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में नव विवाहिताओं एवं बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है जो नव विवाहिताएं भी मना सकती हैं और बालिकाएं भी जिस त्योहार को मना सकती हैं वो कौन सा है? ऑप्शन है ए गणगौर, बी तीज, सी दशहरा या डी उपरोक्त सभी। कौन सा ऐसा त्योहार है जो नव विवाहिताओं एवं बालिकाओं द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर इसका देना है। शीघ्रता से, सटीकता से आपको आंसर देना है। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, शीघ्रता से, सटीकता से आप आंसर देते हो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तीज, जो नव विवाहिताओं बालिकाओं द्वारा मनाया जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि तीज त्योहार जो है वो सभी मना सकते हैं, मतलब ये सभी त्योहार है जो नव विवाहिताएं एवं बालिकाएं मना सकती है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर दशहरा जो फेस्टिवल है ये पुरुष भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर जो तीज है वो फेस्टिवल एकदम करेक्ट है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा,
बौद्ध क्या मनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल वो मनाते हैं? बुद्ध जयंती, बुद्ध निर्वाण दिवस, बुद्ध पूर्णिमा को या डी उपरोक्त सभी। कौन सा फेस्टिवल बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। शीघ्रता से और सटीकता से आंसर देना है। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको भी इसका करेक्ट आंसर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका बुद्ध निर्वाण दिवस को वो मनाते हैं। वैसे तो बुद्ध जयंती, बुद्ध निर्वाण दिवस और बुद्ध पूर्णिमा ये डी चारों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, उदयपुर के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन है ए उदयपुर में, बी बूंदी में, सी सिरोही में या डी करौली में। राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका बताना है। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपको मिल गए हैं, इसका आपका आंसर समय मिल रहा है फ्रेंड्स। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सिरोही में, ये दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। कुछ ने सिरोही लिखा है, उनका भी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? ऑप्शन है ए हिंदुओं का, बी बौद्ध धर्म का, सी जैनियों का या डी फारसियों का। किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? दोस्तों आपको लग रहा है ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं क्योंकि आपने इन सबको पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, आप सबको इसके बारे में जानकारी है। अगर किसी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टिपिकल है। तो फ्रेंड्स ये ना सोचे कोई भी क्वेश्चन इजी या टिपिकल हमारे लिए नहीं होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जैनियों का ये मंदिर है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा आ गया। 52 हमारा क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन है कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? ए जयपुर में, बी मेवाड़ में, सी बीकानेर में या डी हाड़ौती में। कहाँ पर कुल देवी बाण माता की आराधना की जाती है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका देना है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ में कुल देवी बाण माता की आराधना की जाती है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा ओशिया में अवशेष किसके पाए गए हैं? ओशिया जोधपुर। ऑप्शन है 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के, सी बौद्ध विहारों के, सी विष्णु मंदिर के या डी शाही महलों के। जो ओशिया जोधपुर है फ्रेंड्स वहाँ पर किसके अवशेष पाए गए हैं? बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष वहाँ पर पाए गए हैं। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? ए जोधपुर जिले में, बी उदयपुर जिले में, सी कोटा जिले में या डी जयपुर जिले में। ये कैलाशपुरी जो है वो राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? एक लिंग मंदिर जो है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप हमें बता दीजिए आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है उदयपुर में एक लिंग का मंदिर स्थित है कैलाशपुरी में। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ए कोटा में, बी बारा में, सी डूंगरपुर में या डी भीलवाड़ा में। जो बेणेश्वर धाम है वह मेला लगता है, वो राजस्थान का प्रसिद्ध आदिवासी मेला है। ये किस जिले में आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर का दीजिए। आपके आंसर समय मिल रहे हैं। हमेशा की तरह शीघ्रता से, सटीकता से और करेक्ट आंसर आप देते हो, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोगों के बहुत से आंसर यहाँ पर करेक्ट गए, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका डूंगरपुर। सी डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला लगता है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट है और जिन्होंने डूंगरपुर भी लिखा है उनका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, धर्म का सर्वमान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन है जो धारण किया जाए, जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करे, जो पापों से मुक्ति प्रदान करे या डी इनमें से कोई नहीं। धर्म का सर्वमान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका देना है आपको। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर समय मिल रहे हैं। शीघ्रता से और सटीकता से आप आंसर देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके आंसर करेक्ट जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जो धारण किया जाए, ये धर्म का सर्वमान्य अर्थ होता है। जिन्होंने भी बी आंसर ए आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है, बाकी लोगों का आंसर इनकरेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही है, इसका कारण है? ऑप्शन है
ए मंदिरों का अधिक होना, बी राज्य की संस्कृति में ही धर्म का पुट होना, लोगों का अंधविश्वासी होना या लोगों का शिक्षित होना। तो बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राजस्थान की जो धार्मिकता की प्रवृत्ति है वो अपेक्षाकृत और जगहों से अधिक रही है। ये क्यों रही है, इसका कारण आपको बताना है। बताइए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके आंसर समय मिल रहे हैं शीघ्रता से, सटीकता से। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी। इसका करेक्ट आंसर बी इसलिए है क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें ही धर्म का पुट है। हमारी संस्कृति धर्म से रिलेटेड संस्कृति है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में है, राजस्थान में पाए जाते हैं। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबको आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन डी इसमें से कोई नहीं। हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक हमारे राजस्थान में पाई जाती है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बात सबसे ज्यादा है यहाँ पर। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से फारसी लोग किसकी उपासना करते हैं। ए चंद्रमा की, बी सूर्य की, डी शक्ति की या डी पृथ्वी की। फारसी लोग जो होते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर है सूर्य के उपासक ये लोग होते हैं। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है।